पाप क्षय हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप सर्वोत्तम कथा को सुने, उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राचीन त्रेतायुग में बलि नाम का दैत्य हुआ था, वह मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा भी वह करते थे। 12 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि बलिनाम पूर्वांश दैत्य त्रेता योगिन पर पूज्य शैवानितम मद भक्तो मत परायण, वो मेरी ही शरण में था, वे यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। हे राजन, वह पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत किया करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति तथा देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार की पूजा की, उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शारीरिक वामन रूप से मैंने अवतार लिया। 15 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अत्युग्र रूपेण तथा सर्वब्रह्मांड रूपेण, हाँ भगवान बोले, सत्यवक्ता बलि को मैंने अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कहकर रोक दिया कि ये नारायण है। ये शुक्राचार्य जी ने कहा कि नारायण सुकृतस्तु वार्यामासा यन नारायण इति अयम्। राजन, मैंने बलि से 3.5 डग धरती मांगी। बलि ने अपने संकल्प का जल जब मेरे हाथ पर डाल दिया, उस समय जैसा अपना रूप बनाया उसको आप अब सुनिएगा। भगवान बोले हैं, याचता वसुधा राजन सार्वत्रेपदी मया संकल्पोदक मात्रेण करी तेने उचार्प्यते। भूलोक में मेरे चरण, भुवलोक में मेरे दोनों घुटने और स्वर्ग लोक तक मेरी कमर पहुंच गई। महरलोक में मेरा पेट था, जनलोक में मेरा हृदय पहुंचा और सत्यलोक में मेरा कंठ पहुंचा। सत्यलोक में अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तिष्क सत्यलोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, इंद्र सहित सभी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी वैदिक मंत्रों से वह मेरी स्तुति करने लगी। बलि के हाथ को पकड़ करके मैंने 3 डग में ही सारी धरती नाप ली। आधे डग के लिए मैंने बलि की पीठ पर अपना पैर रख दिया। भगवान बोले, कहते हैं, अर्घ च तस्य पृष्ठे च पदन्यस्तम मया तदा। कहने लगे, हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में चला गया, मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूं? यह दानव विनय से झुक गया। उस